ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। हाईवे पर अब कभी कभार ही किसी ट्रक की हेडलाइट अंधेरे को चीरती दिखाई देती थी। चारों तरफ खेत फैले थे और सड़क के किनारे एक पुराना टेढ़ी छत वाला सुनसान ढाबा खड़ा था। ढाबे के बाहर लटकता पीला बल्ब हवा के हर झोंके के साथ कांप रहा था, जैसे अगले ही पल बुझ जाएगा। फागुन की ठंडी हवा धूल उड़ाती हुई सन्नाटे को और भारी बना रही थी। ढाबे के अंदर 5-6 लोग बैठे थे। कोई ट्रक ड्राइवर था, कोई मजदूर, कोई राहगीर। सबके हाथों में गर्म चाय के गिलास थे। लेकिन उस रात माहौल कुछ अलग था। अजीब सा खालीपन था। लो भैया, गरम चाय संभाल के। वाह, आज तो अदरक ज्यादा डाली है। अब जान आई। कुछ पल खामोशी रही। फिर एक आदमी ने इधर उधर देखते हुए पूछा, अरे आज हरीश चाचा नहीं आए क्या? नहीं, 3 दिन से नहीं दिखे। अजीब है, रोज सबसे पहले वही इस बेंच पर बैठते थे और उनकी कहानी सुने बिना चाय भी फीकी लगती है। ढाबे वाला धीरे से बोला, कल रात मैंने ढाबा बंद किया था तो उनकी कुर्सी पर चाय का गिलास रखा था। फिर सुबह देखा गिलास खाली था। सब हल्का हंस पड़े। अरे कोई बिल्ली पी गई होगी। उसी वक्त एक ठंडी हवा का झोंका ढाबे के अंदर घुसा और अंधेरे से एक आकृति धीरे धीरे बाहर आई। ठक ठक ठक, लाठी की आवाज। फिर पीली रोशनी में चेहरा दिखा। हरीश चाचा, 3 दिन से गायब रहने वाले हरीश चाचा। सबकी आंखों में राहत भी थी और एक अनजाना डर भी। उनका चेहरा पहले से ज्यादा फीका लग रहा था। आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो कहीं बहुत दूर से लौटे हों। अरे चाचा, कहां चले गए थे? ढाबा सूना पड़ गया था। हरीश चाचा धीरे से मुस्कुराए। इतनी जल्दी याद आ गई मेरी? बताइए ना चाचा, कहां थे? उन्होंने चाय का गिलास उठाया, होठों तक ले गए, मगर पिया नहीं। बस धुएं को देखते रहे। फिर धीमी आवाज में बोले, मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिलने गया था। कौन दोस्त? राजपाल। किसी ने नाम नहीं सुना था। कहां मिला? पुराने मोड़ के पास। ये सुनते ही ढाबे वाला सहम गया। वही मोड़ जहां रात में कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे वहां सड़क कभी सीधी नहीं रहती, रास्ते बदल जाते हैं। हवा फिर तेज चली, बल्ब जोर से हिला। फिर क्या हुआ चाचा? हरीश चाचा कुछ पल चुप रहे। वो बोला, बहुत देर कर दी मिलने में। तो आप रुक गए? हां, समय का पता ही नहीं चला। ढाबे में सन्नाटा छा गया। तभी दूर सड़क से फिर वही आवाज आई। ठक ठक ठक, जैसे कोई लाठी लेकर आ रहा हो। लेकिन हरीश चाचा तो पहले से अंदर बैठे थे। सबके चेहरे सफेद पड़ गए और तभी चाचा ने धीरे से कहा, लगता है वो भी आ गया। ढाबे में बैठे लोगों की सांसें अटक गईं। लेकिन कुछ देर बाद बाहर फिर वही सन्नाटा फैल गया। डर को छिपाने के लिए एक मजदूर हंस पड़ा। चाचा, बिना कहानी सुनाए ही डरा दिया आपने। आज लंबी वाली सुनाओ। हरीश चाचा ने पहली बार सबकी तरफ देखा। उनकी आंखों में गहरी थकान थी। उन्होंने लंबी सांस ली। ठीक है, सुनो। ये कहानी तब की है जब मैं जवान था। ढाबे का माहौल बदल चुका था। अब हर कोई चुप था। हरीश चाचा की आवाज भी बदल गई थी, जैसे वो फिर उसी पुराने समय में लौट गए हों। मेरी नई नई शादी हुई थी, लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। उनकी आंखों के सामने जैसे हाँ, शादी को इतना समय हो गया। मुझे नई साड़ी कब दिलाओगे? हरीश चुप रहे, क्योंकि जेब में सिर्फ 2 सिक्के थे। हालात ठीक नहीं हैं। हालात कब ठीक होंगे? उनकी पत्नी की आंखों में शिकायत थी। कोशिश कर रहा हूं। कोशिश से पेट नहीं भरता। ढाबे में बैठे लोग अब पूरी तरह कहानी में डूब चुके थे। हरीश चाचा की आवाज भारी हो गई। उस दिन पहली बार समझ आया, गरीबी सिर्फ पेट नहीं जलाती, रिश्ते भी जला देती है। होली नजदीक आ रही थी। उनकी पत्नी की उम्मीदें बढ़ती जा रही थीं। सब औरतें नई साड़ी पहनेंगी, मैं क्या पहनूंगी? कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा।
कब? फिर एक रात झगड़ा इतना बढ़ गया कि घर की दीवारें तक कांप उठीं। सुन लो, अगर पैसा नहीं है तो मैं मायके चली जाऊंगी। हरीश भी गुस्से में थे। तो चली जाओ, मुझे भी जरूरत नहीं तुम्हारी। ये शब्द गुस्से में निकले थे, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वापस नहीं लौटते। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने गठरी उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। हरीश को लगा वो बस डराने के लिए कह रही है, लेकिन इस बार उसके कदम नहीं रुके। दरवाजा बंद हुआ और उसी आवाज के साथ घर पूरी तरह खाली हो गया। चूल्हा, चारपाई, दीवारें सब गवाह बन गए। ढाबे में बैठे लोग चुप थे। सिर्फ लकड़ियों की जलने की आवाज आ रही थी। हरीश चाचा ने धीमे कहा, मुझे लगा सुबह तक लौट आएगी, लेकिन वो रात आखिरी थी। दिन बीतते गए। उधर मायके में शुरुआत के कुछ दिन अच्छे गुजरे, लेकिन धीरे धीरे वही घर उसे पराया लगने लगा। गांव छोटा था और छोटे गांव में सवाल बहुत बड़े होते हैं। बहू, अभी तक यहीं हो? ससुराल नहीं जाना क्या? आजकल की लड़कियां भी ना। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा, जिस दर्द को वो छोटी बात समझती थी, वही दर्द अब उसके हिस्से में आ गया था। एक रात वो अपनी मां के पास बैठी रो रही थी। मां, मुझसे गलती हो गई। तो सुधार ले, अहंकार से घर नहीं बसते। उस रात उसने फैसला कर लिया, वो वापस जाएगी। फागुन की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में हल्की चांदनी थी और वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। उधर हरीश कई रातों से उसी दस्तक का इंतजार कर रहे थे। फिर धीरे से दरवाजा खटखटाया गया। टक टक। हरीश की आंख खुली। उन्हें लगा सपना है, लेकिन दस्तक फिर हुई। हरीश। उन्होंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने वही थी, आंखों में आंसू, चेहरे पर पछतावा। मुझे माफ कर दो। कुछ पल दोनों चुप रहे। ना कोई गुस्सा, ना कोई ताना, बस आंसू जो सारी दूरियां पिघला रहे थे। मैं भी गुस्से में गलत बोल गया था। अब नहीं जाऊंगी और मैं जाने भी नहीं दूंगा। उस रात चूल्हा फिर जला। रोटी आधी थी, लेकिन स्वाद पूरा। और अगले ही हफ्ते गांव में सड़क बनाने का काम शुरू हुआ। हरीश को मजदूरी मिल गई। धीरे धीरे घर संभलने लगा। फिर होली आई। इस बार रंग कम थे, लेकिन खुशी बहुत ज्यादा थी। हरीश ने मुस्कुराकर पूछा, इस बार कौन सी साड़ी चाहिए? उनकी पत्नी हल्का मुस्कुराई और बोली, इस बार साड़ी नहीं चाहिए, बस साथ कभी मत छोड़ना।